देखो 2.2 पहला क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक माने एगो अल्फा एगो बीटा निकालना है। 9th में तुम लोग पढ़ा है सब, तो सिर्फ गुणनखंड निकाल के छोड़ देते थे हम लोग ना। अब गुणनखंड से आगे भी इसको बनाना है और इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है, यानी कि जांच करना है कि हम लोग सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। पहला जो क्वेश्चन हम लोग का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखो इसको हम लोग को क्या करना है, हाँ गुणनखंड, यानी कि गुणनखंड निकाल के शून्यक ज्ञात कर देना है। तो तुम लोग बनाया है सब। बीच वाला से पहले हम लोग कोई मतलब नहीं रहता है। मेन मतलब किससे है, लास्ट में देखेंगे। अगर माइनस रहेगा तो माइनस करके ही बीच वाले को लाएंगे ना। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस करके बीच वाले को लाएंगे। और जिसको जिसको अगर गुणनखंड नहीं आता, ईमानदारी से हाथ उठाओ तो, जिसको पहले से नहीं आता है तुम 3 गोला गो। और तुम लोग शाम के आगे सीख लेना सब, ठीक है 4 बजे। हाँ तो तुम भी आगे सीख लेना 1-2 दिन 3 दिन। तो गुणनखंड नहीं क्या होता, हमारे दिल जीत लेना लोगो। ठीक है शाम के आगे सीख लेना सब। कोनो बात ना, जो ना नहीं क्या होता नहीं सिखा दिया घीच पीट के, तब न शनिचर के दिन पीटा लिए तो सवार तो हो कि हाँ सिखाई ले रहने का। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस है तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि माइनस हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके ही 2 लाएंगे। अच्छा देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं तुम लोग बताए हैं ना, शुरू से लास्ट वाला में गुना कर लेते हैं। शुरू में 1 है ना, 1 8 8 का गुणनखंड करेंगे ना। अब घटा के ला देना है हम लोग 2, तो हई 2 1 में मिलाएंगे तो कितना होगा, हई 2 को इसी तरह तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। लेकिन अब देखो ये भी एक लोचा आ गया कि माइनस में इसको 2 चाहिए ना, तो हम लोग घटाना है तो इसको हम लोग माइनस में कर देंगे और इसको तो माइनस प्लस। अब ये तो माइनस है ना होगा, लेकिन बड़का माइनस में है तो माइनस में ना आ जाएगा 2, तो हम लोग इसी तरह लिख देंगे। अब देखो तुम लोग का अपना मर्जी के बात है, 2 को इधर लिखो या 2 को इधर लिखो, 4 को इधर लिखो या 4 को इधर लिखो, किसी को भी किसी साइड लिख सकता है सर, आंसर उतना ही आएगा। लेकिन हम 4 को इधर लिख देंगे 8 के तरफ, क्योंकि कॉमन ले लेंगे 4 से। अगर 2 को भी लिखेंगे तब भी 2 का कॉमन मिल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। अब ये माइनस 2x को नहीं उतारेंगे, ठीक है। तुम लोग भी इस तरह अंडरलाइन करेंगे सब ना, हाँ समझाने के लिए किए, क्योंकि इसके बदला में हम लोग इसको लिख रहे हैं प्लस 2x माइनस, हाँ और फिर माइनस 8। अब देखो तुम लोगों को अगर मन करता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था सब, माइनस 4x प्लस 2x, क्योंकि अभी भी ये घटिए रहा है, माइनस प्लस माइनस तो माइनस 2x ना होगा, तो हम ऐसे लिख दिए हैं। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में इसको समझ लेंगे मन में अपना। इस तरह अंडरलाइन नहीं करना है तुम लोग, हम सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बता रहे हैं। अब देखेंगे कि कौन बड़ी से बड़ी संख्या होगा जिसको हमें निकाल लेना। एलसीएम बनाते हैं हम लोग तो सबसे पहले छोटा संख्या से लगाते हैं ना, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, बड़ा से बड़ा संख्या खींचेंगे। तो इधर तो 1 है इधर 2 है, तो हम लोग दिमाग में आएगा कि 1 निकलेगा, दोनों में से निकलना चाहिए। अगर मान लो 2 हम लोग निकालेंगे तो हई तो 2 निकाल दे देगा अपना में से, हई 2 दे पाएगा क्योंकि इसमें 2 अंक नहीं है। लेकिन अगर 1 निकालेंगे तो 1 इहो दे देगा और हइयो दे देगा। इधर x 2 है इधर x 1 है, तो 1 x हम लोग निकालते हैं, इसमें 1 छुपा हुआ है ना। तो देखो एगो x से एगो x कट जाएगा, 1 गुना x बचेगा, यानी कि एगो x तो इधर बाहर निकल गया, हाई x से तो बाहर निकल गया, सिर्फ क्या बच गया 2। यानी कि इसी तरह ना पहले से होगा तो x करेंगे स्क्वायर, x से 2 में करेंगे तो 2x, तो वो तो हम लोग करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग कॉमन ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो प्लस का चिन्ह है बीच में, तो यहाँ पे भी बीच में हम लोग क्या लेना है प्लस। बहुत लाइक हुआ यहाँ पे तुम लोग बनाता है सब, तो यहाँ पे कुछ का चिन्ह नहीं देता है सब,
तो यहाँ पे हम लोग माइनस का चिन्ह देंगे, तब ना माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस, क्योंकि x भी प्लस में है और यहाँ पे 2 भी प्लस में है ना। तो हम लोग यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो 4 के पहाड़ा में दोनों कट जाएगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा 4 संख्या यहाँ से निकलना है, तो -4 कॉमन लेंगे। यहाँ से हम x कॉमन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हई तो x दे देगा, इसमें से x निकलेगा, इसके पास x नहीं है। अगर इसके पास भी x रहा तो तब ना हम लोग x निकालते हैं। तो यहाँ पे -4 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो 4 से 4 कट गया, माइनस से माइनस गायब, खाली बच गया x। फिर यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस सीधे प्लस हो गया है। अब 4 दूनी 8। अब हम लोग क्या करते हैं, जो बीच में आता है ब्रैकेट के अंदर उसके बदला में वो लिख देंगे, और बाहर है हम लोग x - 4। तो इतना तक तो तुम लोग पहले से किया है सब। अब देखो हम लोग क्या करना है, इसके बाद में एक अल्फा का मान निकालना है। तो इसको ले लेंगे हम लोग x + 2 बराबर 0। किसी भी इक्वेशन को हम लोग 0 से बराबर करते हैं ना। अब 2 को हम लोग इधर लाएंगे तो x बराबर क्या हो गया, -2। लेकिन 0 कहाँ गया, 0 हम लोग लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ेगा। तुम लोग को ऐसे रहता है x + 4 बराबर 6, तो क्या करता है सब 6 - 4। और यहाँ पे है x + 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 - 2 लिखेगा सब, या खाली -2, बतिया वही ना हुआ। तो अल्फा का मान हम लोग कितना आ गया, -2। अब यहाँ पे बीटा का मान हम लोग निकालेंगे, तो बीटा हम लोग इसको ले लेंगे, यानी कि एगो का अल्फा में और एगो को बीटा में। तो ये है x - 4 = 0, तो x = 4 हो गया। तो यही हमारा 2 आंसर निकला। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये आंसर हम लोगों का सही है कि नहीं है, ठीक है। तो जब हम लोग चेक करेंगे तो देखो कैसे चेक करेंगे। पहला चेक करेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा। अगर ये दोनों का मान, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान अगर -b/a के बराबर आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि सही है। और एक और जांच हम लोग करेंगे, इसी के नीचे तुम लोग करना, सब जगह नहीं है तो हम बगल में करना है। अल्फा × बीटा अगर c/a के बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे आंसर हमारा सही है, ठीक है। ये दोनों को जांच करके देखना है। तो सबसे पहले देखो, इसको ऐसे भी पूछेगा, इसको हम लोग और कैसे बोल सकते हैं, 2 शून्यकों का योगफल, यानी कि शून्यक कौन है, एगो अल्फा है शून्यक है, एगो शून्यक बीटा है। शून्यक कहेगा तब भी हम लोग समझेंगे कि अल्फा बीटा निकालना है, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है, -2, और बीटा का मान है 4 बराबर b यहाँ पे लिखना है। देखो b का मान कितना है इसमें तुम लोगों को, -2। तो एक तो हम लोगों को फॉर्मूला में माइनस है और एक उसमें माइनस है, तो -2 लिख दिए। a का मान कितना है, नहीं, एक यहाँ पे एक छुपा हुआ है, चर पद छोड़ देंगे, अचर पद को ही हम लोग a b c में लेंगे। तो a का मान है 1। अब यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। और यहाँ पे डबल माइनस कट गया 2, तो देखो तो दोनों साइड बराबर आ गया। उसी तरह अब इसको जांच करते हैं कि अल्फा × बीटा का मान c/a के बराबर आता है कि नहीं आता है। अल्फा कितना है, -2 × बीटा कितना है, बीटा है 4। कल ही तुम लोगों को बताए थे कि अगर बीच में ऐसे पॉइंट रहेगा तो उसका मतलब गुना है। देखो c कितना है, -1, और a कितना है, 1। 4 दूनी बराबर -8। नीचे 1 लिखे या नहीं लिखे, 1 तो ये है, तो दोनों साइड बराबर आ गया। तो हो गया, हम लोग का जांच हो गया, बन गया, आंसर आ गया।